अरबों साल पहले जमीन एक दहकते हुए गोले की मानद थी। हर तरफ आग, धुआं और तबाहकुन हरारत मौजूद थी। खला से आने वाले अजीम पत्थर जमीन से टकराते रहे। वक्त के साथ जमीन की तपश कम होने लगी। लावा ठंडा होकर चट्टान बना और पहली बार जमीन ने सख्त सतह इख्तियार की। बहुत अरसे बाद जमीन पर पहला इंसान नमोदार हुआ। ये ना तहजीब जानता था, न जुबान का अंतरा, मगर जिंदा रहने की ख्वाहिश रखता था। जमीन की ताकत के सामने इंसान बेबस था। हर जलजला, हर आग उसे याद दिलाती कि ये दुनिया अभी इंसान के लिए तैयार नहीं। इसी खतरनाक दुनिया में जिंदगी ने जन्म लिया। जमीन आहिस्ता आहिस्ता इंसान के लिए जगह बनाने लगी। जमीन के सीने से आग फूटती है, आतिशफिशां दहाड़ते हैं और इंसान दूर खड़ा ये समझने की कोशिश करता है कि ये आग नहीं, आग दरिया बनकर बहती है। इंसान इसे देखता है मगर रोक नहीं सकता दहला। ये जमीन की जुबान है। आतिशफुशां सिर्फ हग नहीं उगलते बल्कि जहरीली गैसें भी छोड़ते हैं। यही गैसें बाद में जमीन की फजा की बुनियाद बनती हैं। जब आग ठंडी होती है तो जमीन बनती है। आतिशफिशानी सरगर्मियां पहाड़, मैदान और मुस्तकबल की दुनिया बनाती हैं। इंसान आग से डरता भी है और उसी को ताकत समझकर झुकता भी है। आतिशफिशां उसके लिए खुदा की मानिंद हैं। आग के साए में जीना आसान नहीं। इंसान बार बार जगह बदलता है मगर जमीन से रिश्ता नहीं तोड़ता। आग ने जमीन को जलाया मगर इसी आग ने जिंदगी का रास्ता भी बनाया। जमीन की इब्तिदाई फजा इंसान के लिए नहीं बनी थी। ये जहरीली गैसों से भरी हुई थी जहां सांस लेना भी मुमकिन न था। आतिशफुशानी सरगर्मियों ने जमीन की फजा को जन्म दिया। कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और पानी के बखारात फजा में शामिल हुए। इस इब्तदाई फजा में ऑक्सीजन मौजूद नहीं थी। ये माहौल जदीद जिंदगी के लिए मोहलक था मगर इब्तदाई जिंदगी के लिए मौजू बनता जा रहा था। फजा कमजोर थी, इसलिए सूरज की खतरनाक शुआएं बराफे रासत जमीन तक पहुंचती थीं, जो जिंदगी के लिए बड़ा खतरा थीं। पानी के बुखारात फजा में जम होकर बादल बनने लगे। यही बादल बाद में जमीन पर पहली बारिश का सबब बने। लाखों साल तक बारिश होती रही। जमीन ठंडी हुई और समंदरों की बुनियाद पड़ी। वक्त के साथ फजा में तब्दीली आई। जमीन आहिस्ता आहिस्ता जिंदगी के लिए बेहतर माहौल बनाने लगी। यही इब्तिदाई फजा जो कभी जहरीली थी, वक्त के साथ जिंदगी की मुहाफिज बन गई। एक वक्त था जब जमीन आग का समंदर थी। इसकी सतह दहकती हुई और जिंदगी का कोई निशान मौजूद न था। वक्त के साथ जमीन ने अपनी अंदरूनी हरारत खारिज करना शुरू की। यही अमल ठंडा होने का पहला कदम था। जब लावा ठंडा हुआ तो सख्त चट्टानें बनी। ये जमीन की पहली ठोस सतह थी। जमीन की बैरूनी परत बनने लगी मगर उसके नीचे आग अभी जिंदा थी। जमीन की सतह से उठने वाली भाप आसमान में बादल बनने लगी, जो बारिश का पेश खैमा थी। लाखों साल तक बारिश होती रही। जमीन ठंडी होती गई और पानी सतह पर ठहरने लगा। अब जमीन की हरारत में वाज़ेह कमी आ चुकी थी। दहकती दुनिया सकून की तरफ बढ़ रही थी। जमीन की सतह मुस्तहकम हो गई। पहाड़ और मैदान वजूद में आने लगे। जमीन का ठंडा होना जिंदगी के लिए बुनियादी कदम था। यही सुकून बाद में जिंदगी की पैदाइश का सबब बना। जब जमीन ठंडी होने लगी तो फजा में मौजूद भाप आहिस्ता आहिस्ता जमा होने लगी। ये भाप बादलों में बदल गई और आसमान मुसलसल पानी से भरा रहा। जमीन की तारीश में पहली बार बारिश बरसी और आग की दुनिया पानी से मिलने लगी। लाखों साल तक बारिश का सिलसिला जारी रहा, जिसने जमीन को ठंडा और नरम कर दिया। जमीन के गुढ़ों और नशीबी इलाकों में पानी जमा होने लगा। पहली झीलें वजूद में आईं। पानी ने रास्ते तलाश किए और बहते हुए दरिया बन गए। यही दरिया मिलकर अजीम समंदरों की बुनियाद बने। चट्टानों से घुलने वाले मादुनियात ने
समंदरों को नमकीन बना दिया। पानी में हरकत आई और यही हरकत जिंदगी के लिए साजगार साबित हुई। पानी और समंदरों की तश्कील ने जमीन को जिंदगी का घर बना दिया, जहां से हर जानदार की कहानी शुरू हुई। जमीन की इब्तिदाई फजा में कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन और मेथीन जैसी गैसें भरी हुई थीं। पानी के बुखारात और फजा की गैसों का मिलाप इब्तिदाई केमियाई मुरकबात पैदा करने लगा। बिजली की चमक और शदीद तूफान की तवानाई ने मुरक्कबात को मजीद पेचीदा बनाया। इन केमियाई रद्द-ए-अमल ने जिंदगी के इब्तिदाई अज्जा बनाए, जो बाद में जानदारों की बुनियाद बने। समंदर में मौजूद पानी और मादनियात ने केमियाई मुरकबात को मुस्तहकम माहौल फराहम किया। जमीन की सतह और मादनियात की मौजूदगी ने केमियाई मुरक्कबात को मजीद पेचीदा बनाया। सूरज की शुआएं केमियाई रद्द-ए-अमल को तहरीक देती रहीं, इब्तिदाई मॉलिक्यूल्स को तवानाई फराहम करती रहीं। इन केमियाई अमलों से इब्तिदाई मॉलिक्यूल्स पैदा हुए, जो जिंदगी की पहली कहानी के किरदार बनने वाले थे। मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से जुड़कर ज्यादा पेचीदा शक्लें इख्तियार करने लगे। ये इब्तिदाई जिंदगी के बीज थे। समंदर में ये मरकबात जमा हुए, जहां जिंदगी के इब्तिदाई खलियात का जन्म मुमकिन हुआ। ये इब्तिदाई केमियाई माहौल जिंदगी के लिए निहायत ज़रूरी था। यही वो जगह थी जहां से हर जानदार की कहानी शुरू होने वाली थी। जमीन की हरारत में कमी ने जिंदगी के लिए एक साजगार माहौल पैदा किया। जमीन पर पानी जमा हो गया और ये जिंदगी का बुनियादी जुज़ो बन गया। फजा में तब्दीली आई, जहरीली गैसें कम हुए और जमीन की हिफाजत के लिए मौजों फजा बन गई। केमियाई मुरकबात ने जिंदगी के लिए बुनियादी मॉलिक्यूल्स फराहम किए, जो खलियात की इब्तिदा बनने वाले थे। ये मॉलिक्यूल्स पेचीदा होकर इब्तिदाई खलियात की शक्ल इख्तियार करने लगे। समंदर जिंदगी के पहले खलियात के लिए महफूज और मुस्तहकम जगह बन गया। सूरज की रोशनी ने केमियाई रद्द-ए-अमल को मजीद ताकत दी और जिंदगी के लिए तवानाई फराही की। ये माहौल जिंदगी के आगाज के लिए मौजू था, जहां खलियात पैदा होने की पहली उम्मीद नजर आई। जमीन की मुस्तहकम सतह ने जिंदगी के लिए बुनियादी ढांचा फराहम किया। पानी और फजा का तवाजुन जमीन पर जिंदगी के लिए एक मुनासिब माहौल पैदा करता। इब्तिदाई खलियात पैदा हुए, जो जमीन पर जिंदगी के पहले बीज साबित हुए। जमीन ने जिंदगी के लिए माहौल तैयार कर दिया। ये वो लम्हा था जहां से हर जानदार की कहानी शुरू होने वाली थी।